बनाई है उसको पंजशीर की ओर भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। तालिबानी बौखलाते जा रहे हैं क्योंकि पंजशीर में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। पंजशीर में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। अहमद मसूद के लड़ाके पंजशीर में जो तालिबानी पहुंच रहे हैं उनको मात दे रहे हैं, उनको हरा रहे हैं, उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले खबर मिली थी कि 300 तालिबानियों को ढेर किया गया अहमद मसूद के लड़ाकों की ओर से, फिर 50 और उसके बाद से कोटल अंजुमन सहित कई जगहों से तालिबानियों को खदेड़ा किया और अब बड़ी खबर ये कि कुछ और को भी ढेर किया गया है। और देखिए अमेरिकी सैनिकों के जाते ही अब तालिबानियों की कोशिश है कि पंजशीर घाटी पर भी तालिबानियों का कब्जा हो जाए, लेकिन मसूद के लड़ाके तालिबानियों की एक नहीं चलने दे रहे, उल्टा हर चाल तालिबानियों की उन्हीं पर भारी पड़ रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तालिबान के सामने मोर्चे पर डटा पंजशीर। अफगानिस्तान पर कब्जा, पंजशीर में पस्त तालिबान। इस समय पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है सिवाय एक प्रांत के, पंजशीर। पंजशीर आज भी आजाद है और तालिबान को खुली चुनौती दे रहा है। तालिबान को साफ कह दिया गया है कि सरेंडर नहीं होगा। पिछले कई दिनों से पंजशीर और आसपास के प्रांतों में तालिबान और विरोधी लड़ाकों के बीच संघर्ष की खबरें आई हैं। जवाबी हमले में तालिबान को काफी नुकसान हो रहा है। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नदन अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस लड़ाई में तालिबान के 10 से 12 आतंकी मारे गए हैं। पंजशीर की ओर बढ़ता तालिबान। इस बीच खबर है कि हजारों तालिबानी आतंकी पंजशीर की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान ने करीब 4000 लड़ाके पंजशीर को घेरने के लिए भेजे हैं। गाड़ियों में भरकर ये पंजशीर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान चारों ओर से पंजशीर को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान भी जानता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान कभी भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर में इंटरनेट बंद। तालिबान पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने इस घाटी में इंटरनेट को बंद कर दिया है, जिससे अहमद मसूद के समर्थक दुनिया से संपर्क न कर सके। पंजशीर की घाटी में ही पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी डटे हुए हैं और यहीं से उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। ये भी खबरें आई थी कि तालिबान आतंकियों और अहमद मसूद के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ये बातचीत पूरी तरह विफल होती दिख रही है। पंजशीर को लेकर तालिबान की सारी रणनीति ढेर होती जा रही है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, तभी से पंजशीर घाटी में विद्रोही लड़ाके जुटना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। भर्ती होने के लिए आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्हें आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजशीर के लड़ाके ये ऐलान कर चुके हैं कि वो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। तालिबानियों के आगे झुकने का सवाल ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे काबुल एयरपोर्ट की। काबुल एयरपोर्ट जहां पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कोई भी विमान वहां पर से उड़ान नहीं भर रहा है। रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप खुद देख सकते हैं। ये वही काबुल एयरपोर्ट है जहां पर एक लंबे समय तक लोगों की भीड़ लगी रही। लोग हताश और निराश वहां पर खड़े रहे कि किसी तरीके से उनको कोई फ्लाइट मिल जाए और वो किसी दूसरे देश की ओर रवाना हो जाए।
लेकिन आज की ये तस्वीर बहुत अलग है, बहुत अलग है। काबुल एयरपोर्ट पर एक तरफ सन्नाटा है, दूसरी तस्वीर तबाही के निशान, गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और ये 5 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अमेरिकी हेलीकॉप्टर में तालिबानी नजर आए हैं, दूसरी तस्वीर विमानों पर तालिबान का कब्जा, खुशी के आंसू, दिल में खौफ नजर आ रहा है। ये चौथी तस्वीर देखिए, अमेरिकी सेना ने हथियार जला दिए थे, जो जानकारी मिली थी। 5वीं तस्वीर एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान इस समय मौजूद हैं, जिन पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस समय काबुल में क्या स्थिति बनी हुई है। और देखिए हालात किस कदर खराब हो चले हैं।